Hello everyone. Today we are going to discuss the addition of tensor and subtraction of tensor. In this video we discuss the addition of tensor and subtraction of tensor. पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे है डेफिनेशन है, टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड दे आर ऑफ सेम रैंक एंड सिमिलर करेक्टर। यानी दो टेंसर तभी ऐड होंगे जब उनकी रैंक सेम हो और उनका करेक्टर सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक सेम होने का मतलब है कि जैसे कोई टेंसर ए है और कोई टेंसर बी है, इस पर मान लो पी क्यू आर है, इस पर टी है और बी पर है आई जे के है, यहाँ पर पी है। तो अब इन दोनों टेंसर ए और बी को देखें तो दोनों की रैंक सेम है और दोनों का करेक्टर सिमिलर। करेक्टर का मतलब है कि उसका टाइप सेम होना चाहिए, उसका टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है, नोट में है कुछ, द सम ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सिमिलर करेक्टर। कहने का मतलब है कि जब दो टेंसर ऐड होंगे तो उनका रैंक और करेक्टर भी सेम होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एक टेंसर ए है, दूसरा टेंसर बी है, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो हमारा तीसरा टेंसर सी बनेगा वो बनेगा पी क्यू आर। इसकी भी रैंक और करेक्टर वही होगा जो ए और बी का होगा। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, इसको देख लेते हैं। थ्योरम है, इफ ए पी क्यू आर बी क्यू पी क्यू आर टेंसर्स देन देयर सम एंड डिफरेंस आर टेंसर्स। अगर ए और बी दो टेंसर हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी टेंसर होगा। तो इसका प्रूफ पहले देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए पी क्यू आर एंड बी क्यू पी पी क्यू आर टेंसर सो दैट दे सेटिस्फाई द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ए पी क्यू आर पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड बी पी क्यू आर पर भी टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो ए पी क्यू आर का मतलब है कि हम पहले से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे, तो यानी ए बार आई जे बनेगा। आई जे के रेस्पेक्ट में पी क्यू और के रेस्पेक्ट में आर। यानी आई जे ए आई जे देखें तो ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे रहे और ए बार के देखें तो ये कोवेरिएंट पोजीशन पे है। तो कंट्रावेरिएंट के लिखने का तरीका क्या है कि आई जे के रेस्पेक्ट को पी क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कहने का मतलब डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स पी, डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स क्यू। उसी तरह से ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन में क्या करेंगे, आर को के रेस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स बार डेल एक्स आर अपान डेल एक्स बार के। इसका हुआ ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली बी बार आई जे को लिखेंगे तो आई जे को पी क्यू के रिस्पेक्ट में और आर को के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। अब यहाँ पर जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो हम पहला इसमें देखते हैं कि सम ऑफ ए बी एन डिफाइंड है। जैसे ए प्लस बी बराबर सी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। टू प्रूव दैट सी पी क्यू आर इज ए टेंसर। कहने का मतलब है कि ए और बी को जब ऐड करेंगे तो ओ भी टेंसर होगा और वो सी होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो ये होगा ए बार पी क्यू आर प्लस नहीं ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के बराबर, इसकी हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव दोनों में सेम है। तो ये होगा ए पी क्यू आर, ये बी पी क्यू आर। अब इस इक्वेशन थ्री का यूज करेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, सी। पहले कोऑर्डिनेट में सी है यानी विदाउट बार में ये लगा है। अगर बार लगेगा तो वो भी उसी कोऑर्डिनेट में होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर सी, और ये पार्शियल डेरिवेटिव दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी का मतलब सी हो जाएगा और यहाँ पर भी ए प्लस बी का मतलब सी हो जाएगा। तो यानी ये आपका टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सी बार आई जे के का ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब सी बार आई जे का, तो इसका मतलब ये हुआ
कि दिस प्रूफ दैट सी पी क्यू आर सेटिस्फाई द टेंसर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस सी पी क्यू आर इज ए टेंसर। इस प्रकार से जो हमारा ए बी का सम था, ए बी का सम हमने लिया था, ए बी का सम ये था ए प्लस बी बराबर सी पी क्यू आर, यानी सी भी टेंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ टू टेंसर्स इज आल्सो टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सिमिलर करेक्टर। अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंस, इसका देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ टेंसर। तो डिफरेंस ऑफ टेंसर में डिफरेंस ऑफ टू टेंसर, तो उसी प्रकार से यहाँ जहाँ ए प्लस बी था वहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए माइनस बी को मान लेते हैं डी, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब डी हो जाएगा। तो यानी इसको मान लेते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं तो ए और बी को, तो आपका हो जाएगा डी बार, और ए माइनस बी पी क्यू आर डी पी क्यू आर, ये पार्शियल डेरिवेटिव उसी तरह से सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये कन्फर्म कर रहा है कि डी बार आई जे के, यानी दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटा देंगे तो ये चौथा इक्वेशन आपका बन जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर डी बार आई जे के, यानी ये डी को दिखा रहा है कि टेंसर लाया ट्रांसफॉर्मेशन। तो डी बार है क्या, ये ए बार आई जे के माइनस बी बार आई जे के, यानी डी का मतलब इतना हो जाएगा। तो यानी डी पी क्यू आर इज ए टेंसर, यानी इसका मतलब है कि उसका सब्ट्रैक्शन भी टेंसर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर में एक है ओपन प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ ए बी ए टेंसर ऑफ टाइप आर एस and B be a tensor of type PQ, then their product is denoted by AB and is a tensor of type R plus P or S plus Q. This product AB is outer product of tensor AB। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई टेंसर जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर I कर लें, J कर लें, यहाँ पर कर लें PQ। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो इसका आउटर प्रोडक्ट होगा वो ए बी लिखा जाएगा, लेकिन टाइप कितना होगा, टाइप ऐसे लिखा जाता है जैसे पहले ए का टाइप हम देखें तो ये 1 1 है, बी का टाइप देखें तो कितना है 2 0 है। यानी टाइप लिखने में जैसे यहाँ पर हम ए पी क्यू आर है, इसकी टाइप हमें लिखना है तो कितना होगा, पहले कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे 2 है और कोवेरिएंट पोजीशन पे 1 है, तो इसका टाइप हो जाएगा 2 1। अब यहाँ पर है एक थ्योरम है कि द आउटर यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर ऑफ टाइप आर एस एंड पी क्यू इज ए टेंसर ऑफ टाइप आर प्लस पी एंड एस प्लस क्यू। इसका मतलब हुआ कि एक टेंसर है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि एक टेंसर है ए और दूसरा टेंसर है बी। जो एक टेंसर का टाइप है आर का मतलब है कि ये I1 से IR तक जाएगा और J1 से JS तक जाएगा, तो ये RS टाइप का हो गया। उसी तरह से B कहाँ तक जाएगा, B जो टेंसर है B I1 से IP तक जाएगा, और J जो है कहाँ तक जाएगा, J1 से जाएगा JQ तक। अब दोनों को ऐड करने का मतलब है, दोनों को प्रोडक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इनका कंट्रावेरिएंट पोजीशन ऐड हो जाएगा और कोवेरिएंट एक साथ ऐड हो जाएगा, तो उस टेंसर की टाइप बता देगा। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक